नालागढ़ उपमंडल के पहाड़ी हल्के रामशेर गांव का एक और वीर सैनिक देश के लिए शहीद हो गया। असम राइफल्स में हवलदार के रूप में 32 वर्षों तक देश की सेवा करने वाले सोमदत्त ने अपनी अंतिम सांस अस्पताल में ली, जहां 16 घंटे तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। उनकी शहादत पर असम राइफल्स, स्थानीय पुलिस प्रशासन और गणमान्य व्यक्तियों ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी है। सोमदत्त की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उनकी यूनिट से अस्पताल तक पहुंचने में 11 घंटे का समय लगा। इस दौरान उनकी हालत गंभीर हो गई थी। नागालैंड के समातुल में तैनात सोमदत्त पिछले कुछ समय से बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन उनकी मेहनत और कर्तव्य निष्ठा ने उन्हें हमेशा ड्यूटी पर डटे रहने के लिए प्रेरित किया। असम राइफल्स के जवान राजेश यादव ने बताया कि सोमदत्त एक कर्मठ और मेहनती सैनिक थे, जिन्होंने हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा से किया। सोमदत्त का परिवार देश की सेवा की अनूठी मिसाल है। उनके परिवार के 8 सदस्य सेना में भर्ती रहे हैं, जिनमें से 3 पहले ही रिटायर हो चुके हैं, और अब सोमदत्त की ऑन ड्यूटी मृत्यु ने परिवार को गहरा झटका दिया है। वह 3 वर्ष बाद रिटायर होने वाले थे। उनके परिवार में अब उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी बचे हैं। उनकी बेटी निजी अस्पताल में कार्यरत है, जबकि बेटा और पत्नी आर्थिक रूप से परिवार के एकमात्र कमाने वाले सोमदत्त पर निर्भर थे। सोमदत्त की पत्नी के भतीजे नीरज ठाकुर ने बताया कि परिवार इस दुख की घड़ी में टूट चुका है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि सोमदत्त के बेटे को उनकी जगह नौकरी दी जाए, ताकि छोटे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। नीरज ने कहा, हमारे परिवार ने देश के लिए बहुत कुछ दिया है। अब सरकार को हमारे बच्चों के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। पूर्व सैनिक अध्यक्ष शिवलाल वर्मा ने सोमदत्त की शहादत को देश के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा, सोमदत्त के परिवार ने देश को 8 सैनिक दिए, जिनमें से 4 ने अपनी पूरी जिंदगी देश सेवा में समर्पित की। उनकी शहादत पर हमें दुख भी है और गर्व भी। असम राइफल्स की टीम ने उनके पैतृक शहर नालागढ़ में उनके पार्थिव शरीर को लाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। स्थानीय समुदाय और सैनिक संगठनों ने भी सोमदत्त को याद करते हुए उनकी वीरता और बलिदान की सराहना की। उनके अंतिम संस्कार के दौरान लोगों की भीड़ उमड़ी और हर आंख नम थी। सोमदत्त की शहादत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि देश के सैनिक न केवल सीमा पर बल्कि हर परिस्थिति में अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार रहते हैं। सोमदत्त की स्मृति में उनके गांव में एक स्मारक बनाने की मांग भी उठ रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान से प्रेरणा ले सकें। केंद्र और राज्य सरकार से परिवार की मांग है कि उनकी सेवाओं के सम्मान में उनके बच्चों के लिए उचित प्रावधान किए जाएं। EFS राकेश यादव, 32 आसाम राइफल, समातुर नागालैंड से। और हमारे सोमदत्त सर 32 आसाम राइफल पोस्टेड थे, वारल, हवलदार वारल सोमदत्त सर। और इनके सर्विस 31 ईयर्स हो गई थी, और काफ़ी ज़्यादा कर्मठ और बहुत मेहनती कर्मशील आदमी थे। कुछ कारणवश उनके बीमारी, जो कि काफ़ी दिनों से जकड़ी हुई थी, और संयोगवश वो ज़्यादा भयंकर रूप ले ली, तो बीमार हो गए। वहाँ टाइम पे हॉस्पिटल पहुँचाया गया। जितना जल्द से जल्द हमारी यूनिट ने उनको टाइम से हॉस्पिटल पहुँचाया गया। वहाँ ना सुविधा, रोड का ना भी सुविधा होते हुए जो रास्ता 3 दिन का था, हमारी यूनिट के CO साहब ने, एडजुटेंट साहब ने, तो साहब ने प्रोवाइड करके 11 घंटे में पहुँचाया। उनको एडमिट किया गया और तकरीबन 16 घंटा वो हॉस्पिटल में रहे। थोड़ा ब्लड ज़्यादा वॉमिटिंग में गिर चुका था, तो 3 यूनिट ब्लड भी हमारे यूनिट ने प्रोवाइड करके चलाया, लेकिन क्रिटिकल प्रॉब्लम होने के कारण से सोमदत्त सर का शहीद हो गए। तो सर, आज इनका यहाँ पर राजकीय सम्मान से जो है जी संस्कार किया गया, तो आपके जवान जो है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। यहाँ पे जो यहाँ की पब्लिक और सैनिक एसोसिएशन है, उन्होंने बहुत हमारा सपोर्ट किया और बहुत अच्छे से सैन्य सम्मान के साथ हमारे 5 सिखलाई के साहब नायक जगजीत साहब ने उनको अच्छे से सलामी दी, और सब कुछ बढ़िया तरीके से करके उनको शहादत को सही अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे सब कुछ सही से हो गया।
हाँ जी, क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे ये जो हुआ डेथ हुई है क्या? मेरा नाम नीरज ठाकुर है और जिनकी आज देहांत हुआ है वो मेरे फुफ्फड़ जी हैं। वो आर्मी में असम राइफल में जॉब करते थे। अचानक वोमिट आने से उनकी मृत्यु हो गई। अस्पताल लेके गए। 8 घंटे का सफ़र था जहाँ से उनकी यूनिट थी, पर भगवान को जो मंजूर था वो हो चुका है। और हमारे परिवार में मेरी बुआ और एक बेटा एक बेटी रह गए हैं बस। कितने साल की सर्विस इनकी हो चुकी है और कौन सी? ये 32 साल के करीब सर्विस कर चुके थे। अभी 3 साल बाद रिटायरमेंट थी इनकी। तो ऐसा सुनने में आया कि इनके परिवार से और भी लोग भी जो है हाँ, हमारे परिवार से, फुफड़ जी के परिवार से 8 लोग आर्मी में है, असम राइफल में हैं। कब डेथ हुई थी इनकी? ये परसों हुई थी डेथ 12:45 पे। आज आर्मी आज असम राइफल की तरफ से आर्मी आई थी, गर्द आई थी। उन्होंने जैसे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। सरकार से क्या कोई मांग केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार से ही है। अभी बच्चे अभी छोटे हैं, जो अगर इसका बुआ के लड़के का अगर उनकी जगह उसकी जॉब का हो जाए तो घर चल पड़ेगा। नहीं, बड़ा मुश्किल है घर चलाना जिस हालातों से वो गुजर रहे हैं। अभी उनके दिल को ही पता होगा अभी क्या गुजर रहा है उनके दिल पे। जो कमाने वाला एक शख्स था वो तो चला गया, पर अब बुआ और बेटा और बेटी रह गए हैं घर में। घर अकेला सोना हो गया है। बच्चों की उम्र क्या है? बच्चों की उम्र, जो गुड़िया है हमारी सिस्टर है जो मेरी, वो 27 से 28 साल के बीच में है, और जो लड़का है वो 20-22 साल का है अभी। पढ़ रहे हैं? हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी एक की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, जॉब करती है हॉस्पिटल में प्राइवेट में, और एक अभी अपनी ITI करके फ्री हुआ है। शिवलाल वर्मा, पूर्व सैनिक अध्यक्ष BBN नालागढ़। आज बहुत ही दुख समाचार है कि हमारा एक सैनिक जो कि लगभग 28 साल सर्विस उन्होंने असम राइफल में की थी, हवलदार सोमदत्त सन ऑफ श्री रुलियाराम जी, जो कि राव बड्डू के पास रामशहर के रहने वाले थे, और ये असम राइफल में 92 जैसे में भर्ती हुए थे एज ए वार ऑपरेटर। और इन्होंने लंबी सर्विस जो उतना अपना सेवा काल वहीं पूरा किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ दिनों से बीमारी के कारण ये हॉस्पिटल में यहाँ इनका परसों अकस्मात स्वर्गवास हो गया। तो इनको आर्मी वाले वहाँ से इन्होंने बॉडी को लाए दिल्ली, दिल्ली से फिर चंडीगढ़, चंडीगढ़ से सुबह आज यहाँ बॉडी पहुँची है, यहाँ की इसका क्रीमेशन किया जा रहा है। और हमारे बीच में जो 5-6 यूनिट वाले उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, और साथ में जो मुख्य लोग SP साहब भी इसमें इन्होंने भी वो अपने पुष्प अर्पित किए। और साथ में मेरे पूर्व सैनिक लीग नालागढ़ के अपने कैप्टन कमल जी, शमशेर जी, कैप्टन सुरेश जी और मराना जी, कई पूर्व सैनिक यहाँ बीच में इनके अंत्येष्टि पर शामिल हुए। और एक बहुत होनहार बच्चा था, और एक ऐसा परिवार है जिसमें लगभग 8 फौजी है, और 8 के 8 ही अभी 4 तो 3 रिटायर होके आगे 14 नंबर पर ये था, 4 अभी इन सर्विस है। तो हम तो ऐसे समय में इस परिवार को यही देते हैं कि इस दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं, और आपको ईश्वर वो करे और इनको इनकी जो आत्मा को है वो शांति मिले। धन्यवाद।